मंदेशो का पदम प्रभु के पद्म को मन मंदिर में ध्यान। जय श्री पदम प्रभु गुणधारी भवजन के तुम हितकारी के तुम देव कहाओ छठे तीर्थंकर कैला। तीन काल की जग की जानो सब बातें क्षण में पहचानो। धारण हारे तुमसे कर्म सत्य विहार मूर्ति तुम्हारी कितनी सुंदर दृष्टि सुगन जन सीना सा पर क्रोध मान मद लोभ लुगाया राग देश काली से न पाया। वीत राग तुम कहलाते हो सब जग के मन को भाते हो। राजा धारण जी बतलाए सुंदर नाम सुसीमा उनके इनके और से स्वामी जन में कितनी लंबी उम्र कहाई 30 लाख पूर्व बतला। एक दिन हाथी बदा निरंतर चट आया बैराग उमड़ कर। धारी तुमने मुनिपद दीक्षा धारी सारे राजपाट को तज के तभी बनोहर वन में पहुँचे। 110 गण दर बतलाहे भोक्ते वधु चामर के लाए। असंख्य आज तिरयंच बताए देवी देखत नत नहीं पाए। पंचम काल महादुखदाई जब तुमने महिमा दिखलाई। मूला नाम जाट का लड़का घर की नीम खोदने लागा। चिन्ह कमल लग लोग लुगाही पदम प्रभु की मूर्ति बताई। तुमने ये अतसेद खिलाया भूत प्रेत को दूर भगाया। जपने से प्रभु नाम तुम्हारा भूत प्रेत वही करे किनारा। प्रतिमा शरण वर्ण के लाहे दिक्कत हृदय को भाई। अंधा देखे गूंगा गावे लंगड़ा पर्वत पर चढ़ जावे। मैं हूँ स्वामी दास तुम्हारा मेरी नैया कर दो पारा। चालीसी बार पाठ करें 40 दिन अपार पदम प्रभु में आए के हुई कुबे समान जदी हुई जो जिनके निसमता नाम बस में चले पदम प्रभु भगवान की समाधि भक्ति। तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो। जिनवाणी रस पान करूं मैं जिनवर को द्याहूं। गुड़ी जनों के सदगुण गाहूं जिनवर यह भर दो। परिनिंदा ना मुँह से निकले मधुर वचन बोलो। आतु तत्व की रही भावना भाव विमल भर दो। जिन शासन में प्रीत बड़ा हूँ मिथ्या तय छोड़ो। जन्म जन्म में जैन धर्म ही मिली कृपा कर दो। मरण समय गुरु पाल मूल हो। मरण समय गुरु पाल मूल हो। हे जिनालयों में जिन वाणी की गंगा नित्य भये। बाल्यकाल से अब तक मैंने जो सेवा की हो। सांस सांस अंतिम सांसों में नमोकार भर दो। इसे कसाइयों को मैं त्यागूं तजू परिज्ञ को।
तंजिन मुझे मुझे निकालो सिद्धालय भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। बद्ध भाव सब गुरु हमारे हमें बद्धता दो। चंद्रगुप्त श्री गुरु सेवा का पाठ हृदय भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। अशुभ न सोचो अशुभ न चाहो अशुभ नहीं देखो। अशुभ सुनो ना अशुभ कहो ना अशुभ नहीं देखो। शुभ चर्या हो शुभ क्रिया हो शुद्ध भाव भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरे चरण कमल में जिनवर रहे हृदय मेरे। मेरा हृदय रहे सदा ही चरणों में तेरे। पंडित पंडित मरण हो मेरा ऐसा अवसर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। मैंने जो जो पाप किए हैं वो सब माफ करो। अदालत में हूँ स्वामी अब इंसाफ करो। मेरे अपराधों को गुरुवर आज क्षमा कर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। दुख नाश हो कर्म नाश हो बोधि लाग भर दो। यही प्रार्थना यही भावना पुण्य आप भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे चरण में जो लग जाए रहने। तुम्हारे चरण में जो लग जाए रहने। वो पा जाए मुक्ति की फिर हंसते हंसते। पा जाए मुक्ति को फिर हंसते हंसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे चरण में मिले ज्ञान पानी। तुम्हारे चरण में कटे ज्ञान वाणी। तुम्हारे चरण में कटे जिंदगानी। तुम्हारे चरण में कटे जिंदगानी। कोई जन्म से तो आई असुदियाँ। कोई जन्म से तुम्हारी सुनिया। भोगों के पद पर तरसते तरसते। भोगों के पद पर तरसते तरसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। चिदानंद तुम हो दयानंद तुम हो। हमारे लिए तो श्री कुंद तुम हो। उपदेश देकर निकाला है हमको। मोह बीच माया में बसते बसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। नहीं पार पाया किसी ने तुम्हारा। तुम्हारे शरण में मैं पाए सहारा। विमल सिंधु गहरा छोटी नदी सा। मिला लो स्वयं में आहिस्ते आहिस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। रात उपन विद्या धनी का। करता हूँ विनती है विद्या गुरुवर। गुरुदेव बालियति संग के पुष्पनंत नायक आवाल वृद्ध सब आपके आधार। मन में हमारे बड़े बगुए हैं करो पार हम। तुम चलते चलते गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। 24 तीर्थंकर भगवान की महावीर भगवान की कुछ चर्चा कल करी थी। आज कुछ चर्चा ऐसी है। हम सब जानते हैं चारित मोहिनी। चारित मोहिनी है क्या? जो कर्म सम्यक आचरण को नहीं होने देती है, आचरण स्थली में यानी कि अपने को आचरण में नहीं उतारती। चारित मोहिनी कर्म श्रद्धा नहीं होने देती है, पर श्रद्धा नहीं होने देती है। चारित मोहिनी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। अब बता रहे हैं कसाय वेदनी। पहले ये कसाय वेदनी। कसाय वेदनी आत्मा का कर्म बंध के योग बनकर वेदन कसाय कराए उत्पन्न कराए। कितने तक की होती है? 16 दिन की। 16 प्रकार की हैं। 16 प्रकार की कसाय। 16 प्रकार की कसाय। अब अनंतानुबंधी कसाय, जो अनंतानुबंधी कसाय है, क्या कह रहे हैं आचार्य? 2 मुखी है। 2 मुखी कैसी? चारित मोहिनी और
चारित मोहिनी और प्रकृति की चारित को घात कराती है, साथ में मिथ्यात सहयोग मिथ्यात सहयोग कराता है, उसमें दर्शन घात करा, दर्शन को होने देती नहीं है, वो केवल 6 महीने तक रहती है। अनंतानुबंधी 6 महीने तक, पहले फुल लो भाई साहब। अनंतानुबंधी कसाय 6 महीने तक रहती है, ठीक है, 6 महीने तक अवधि काल कसाय का। अप्रत्याख्यान कसाय अणुव्रत समय पे नहीं होने देती है, उसका नाम है अप्रत्याख्यान कसाय। इसका वासना काल है 15 दिन का, प्रत्याख्यान 15 दिन का, और नहीं तो महा 6 महीने तक का है। 6 महीने का कैसा है? महाराज कह रहे हैं प्रत्याख्यान, वो अप्रत्याख्यान ये प्रत्याख्यान है, क्या कह रहे हैं, वो प्रत्याख्यान या अप्रत्याख्यान है, अंतर नहीं। अप्रत्याख्यान कसाय जो कसाय महाव्रत रूप को व्रत नहीं होने देती है, वो कसाय कौन सी है? प्रत्याख्यान कसाय। इसका वासना काल 15 दिन का होता है। मैंने आपको गुस्सा कर दिया, कम से कम 15 दिन, आपका दुश्मन भी होगा ना 15 दिन, और ज्यादा बार और कम से कम आ जाओ। संजुलन कसाय, संजुलन कसाय है कितने दिन का? संजुलन कसाय है समीचीन रूप से साथ मद जो राग देश उत्पन्न कराता है, वह संजुलन कसाय है, पानी की तरह होती है। मुनिराज की कसाय है, गुड़िया सीधी बैठ, मुनिराज की कसाय पानी की तरह, कैसे? पानी तरह, पानी का बुलबुला होता है ना, ऐसी कसाय भाई साहब, समझ रहे? बस अब इन चारों कसायों का नाम है क्रोध, मान, माया, लोभ। 9 कसाय इसमें भी दिए हैं, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुंसा, स्त्रीव, पुष्प, नपुंसक भेद। ये क्या है? कसाय के भेद हैं। 16 और 9 25। देखिएगा, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ, संजुलन क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रथि, अरथि, शोक, भय, जुगुंसा, स्त्रीव, पुष्प, नपुंसक भेद। ये कितनी कसाय हो गई? 25 कसाय हो गई। अब महाराज कह रहे हैं 9 कसाय कौन सी हैं? 9 कसाय के नाम बताओगे? बता दी 9 कसाय, हास, रथि, अरथि, शोक, भय, जुगुंसा, स्त्रीव, पुष्प, नपुंसक भेद। अब अपने पास कोई दोस्त है, भाई भी है, आपको 10 लक्षण पर्व आता है, क्या करते हैं? क्षमा मांगते हैं। ऊपर से क्षमा मांग रहे हैं भाई साहब, ऊपर ही ऊपर, अंदर से वह दिखाने के आंसू नहीं, अंदर से फीलिंग तो हमने गलती करी है, उस गलती को एहसास करना चाहिए, हम पे गलती ना हो। मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे आचार्य बोल रहे हैं। हंस रहे हैं, खूब हंस रहे हैं, हास रति, रति, अरति, शोक मना रहे हैं, भय, जुगुंसा, स्त्री भेद, पुरुष भेद। अब पुरुष का है, पुरुष है वो स्त्री जैसे चल रहा है, वो स्त्री है पुरुष जैसे चल रही है। अब स्त्री के कपड़े, जो स्त्री कपड़े पहनना चाहिए, स्त्री को सूट पहनना चाहिए, स्त्री कर पहननी जींस पैंट, बताओ है क्या? नहीं, इसमें बता, मैं नहीं बोल रहा हूं, है इस ऐसे वृक्ष चल गए हैं। पुरुष भी सलवार कुर्ता पहने जी। हाँ, डीएसपी था, वो डीएसपी था, डीएसपी था वो, जो पांडव बन गया था, वो उसमें राधा राधा बनते रहता था। चलिएगा, आप ये देखिएगा, चीजें तो बहुत सारी हैं, आपको खुद छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए कि हम चीजों को मंदिर में, सबसे ज्यादा मंदिर में अपन घात करते हैं। विचार करके रखना, मंदिर में मौजा पहनकर नहीं आना चाहिए। मौजे मंदिर के अंदर आप चप्पल उतार के आते हैं, वैसे बाहर पैर धोकर आना चाहिए। ये विषय अलग है मेरा, इसमें नहीं है, समझ में आ रही है? ये विषय अलग है। मंदिर में आपने किसी को बोल दिया भाई तू चप्पल, तू मोजा नहीं पहनेगी, और तू खुद पहन के आई है।
अब गुरु के पास भी मोजा उतार के ही आना चाहिए कमरे में। क्यों, कारण बता दो इसका। भाई आप दिगंबर गुरु को गुरु मान रहे हो, ऊपर से ही मान रहे हो, अंदर से मान रहे हो, श्रद्धावान मान रहे हो, अपने आप को विवेकमान मान रहे हो, अपने क्रियावान मान रहे हो, तो आपको मौजे को उतार कर आना चाहिए। मौजे क्यों उतार के आना चाहिए? मौजे के अंदर गंदगी है, जो कि आपके जूते के अंदर गंदगी है, वो उसमें पसीना मरता है, स्मेल आती है। और मंदिर में सबसे ज्यादा बातें करते हैं। आपने ग्रंथ खोल के बातें करी हैं, ये समझ लेना आपको वो चीज याद नहीं होगी, कभी जीवन में नहीं याद होगी। लिख के ले लो। चरणों में हम आरती करने आए हैं, हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। हम आरती करने आए हैं, हम वंदन करने आए हैं, हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आए हैं। तुम काम क्रोध मद लोभ छोड़ निज आत्म को पहचाना है। घर कुटुंब छोड़ निकल पड़े, घर लिया दिगंबर बाना है, हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती आए। छोटी सी आयु में स्वामी विषयों से मन अकुलाया है, तप संयम शील साधना में दृढ़ अपने मन को पाया है, हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए। कितना भीषण संताप पड़े, हो क्षुधा तृषा की बाधाएं, तो स्थिर मन से सब सहते हैं, बाधाएं कितनी आ जाए, हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। नहीं ब्याह किया घर बार तजा, समता के दीप जलाए हैं, हे महाव्रती संयम धारी आरती को सेवक आए हैं, हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। तुम जैन धर्म के सूरज हो, तप त्याग की अद्भुत मूरत हो, है धन्य धन्य महिमा तेरी, तम हरने वाले सूरज हो, हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए। शिवपुर पथ के अनुगामी का अभिवंदन करने आए हैं, हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं, हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। जय करा गुरुदेव का। मंगलाचरण में तीन भवन में सार, वीतराग विज्ञानिता, शिव स्वरूप शिविकार, नमोत योग समारि के। पंच परमेष्टि भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक भगवान की, 20वीं सदी के शांति सागर जी महाराज की, समाधि सम्राट अभिनंदन सागर जी महाराज की, जैन धर्म की। महाराज कह रहे हैं दीपक
चाहे सोने का हो, चाहे हीरे का हो, चाहे प्लास्टिक का हो, चाहे लकड़ी का हो, चाहे किसी का हो, दीपक किस काम आता है भैया? ज्योति उसके अंदर होगी, घी उसके अंदर होगा, तब वो दीपक जलेगा। बिना दीपक के ज्योति कभी नहीं जल सकती है। ज्योति होगी तो दीपक जलेगा, दीपक के लिए ज्योति चाहिए, और दीपक है तो ज्योति ही नहीं है। समझना, दीपक है, अपने हाथों में दीपक रखा है, घी नहीं है तो दीपक नहीं जल सकता। ज्योति नहीं है, ज्योति नहीं, घी है, दीपक है तो भी नहीं जल सकता। तीनों की चीजें चाहिए, बिना तीनों की चीज नहीं मिलेगी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र नहीं होगा, तब तो मोक्ष तो होगा ही नहीं। तीनों मिलेगा तब कुछ मिलेगा। ज्ञानी मिलते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, गुरुदेव कर्मकांड, जय धवला, प्रथमानी योग, करणानी योग, चरणानी योग, हमारे आचार्य पूछपाल स्वामी ने बताया है कि कैसे चलना, कब चलना, कैसे चलना, कब चलना, कहाँ चलना। सलीका हो तो ढंग से चलना, कब बोलना, कितना बोलना, क्यों बोलना, सलीका हो, हर बात सुनी जाती है। विचार करके रखना, मैं नहीं कह रहा, ऐसे गुरु महाराज कह रहे हैं। हे भगवान, हम लोग मंदिर में आए, प्रभु के दर्शन करने आए। आपने सोचा था कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की बात करेंगे। हमने क्षेत्र कैसा है, इस क्षेत्र की बात करेंगे। क्षेत्र है कैसा, और काल कौन सा चल रहा, पंचम काल चल रहा है। द्रव्य, आपका द्रव्य कहां से आया है? मार्केट से चावल लाए थे, डिब्बे में भर दिए, और डिब्बे भर के घर आप कुछ में ले आए, डिब्बी में ले आए। आपकी माँ क्या करेगी? पहले चावल को सो देगी, उसमें गंदी चीज को हटाएगी। और मंदिर में भी चावल लेकर आए हो तो एक साइड से क्या करेंगे? चावल को धोकर चढ़ाएंगे। बिना धुले चावल जो चढ़ाता है उसके हाथों में फोड़े होते हैं बड़े बड़े। विचार करके रखना, विचार करके रखना कि हमारे हाथों में खुजली क्यों होती है। महाराज श्री एक कली कुंड की कहानी बताई है आचार्य ने, वो 2.5 घंटे की है, समय मिलेगा बताएंगे बाद में। आपने चावल ले लिए और चावल मुट्ठी से चढ़ा दिए। आगम में बताया है चावल हाथ में लेकर नहीं आना, कागज में भी लेके आना। लोग कागज में चावल लाते हैं, मुट्ठी में चावल लेके आते हैं, तो कहते हैं एक एक चावल गिरता है, एक एक चावल गिरता है। यहाँ मंदिर में जो कर्मचारी होते हैं, पूजा ये मालिन होती है, तो झपाई करती है तो कितना चावल निकलता है डिस्टिमन में, इतना निकल जाता होगा, आधा किलो पौन किलो। ना कोई खाएगा, कबूतर भी खाए, कबूतर के अंदर कोई कुछ ही घुस जाए नहीं, गंदगी ना घुस जाए। याद रखना, आप लोग जितने चावल चढ़ाते हैं, एक साइड से अपना मंदिर छोटा नहीं है, मंदिर बहुत बड़ा है, भावना अच्छी है तो मंदिर बहुत बड़ा है। आप पहले इधर आइए तो चावल को धोइए, चावल धोकर चढ़ाना चाहिए। चावल धुले चढ़ गए तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। क्यों जाएगा अच्छा? आपने द्रव्य, अरे बात को समझो पहले, क्योंकि हम सब करना कैसा चाहिए, एक करना है और कैसे करना चाहिए, कैसे करने का फल क्या है। आपने मंदिर में चावल चढ़ाए हैं, सबसे बड़ा तो पहला गलत काम तो आपने कर लिया। अरे भाई, चावल लेकर आए हैं डिब्बी में, तो चावल को आपने धोए नहीं, ऐसे ही चढ़ा दिए। अरे आपका तो चावल निर्माण हो गया, आपने चावल की थ्री भी उठा ली, वो भी हाथ धोने पड़ते हैं। आपने मुनराज की पूजा करी है, मुनराज की पूजा करी है, मुनराज की पूजा करने के बाद क्या होता है? हाथ धोते हैं ना अपन लोग। विचार करके रखो कि हमने हाथ धो लिए।
हमने हाथ धो लिए। महाराज जी हाथ क्यों धोए? अभी तो हमने अभी महाराज पूजा करी, हमारे शुद्ध हाथ है। भाई मेरे, आपने हाथ इसलिए धोए थे, आपका वो निर्माल हो गया, इसलिए हाथ धोए थे। चावल कहां से आए? विचार करा आपने? भैया अपने मंदिर में चावल चढ़ता है, चावल ही क्यों चढ़ता है? चना क्यों नहीं चढ़ता भैया? गेहूं क्यों नहीं चढ़ता भैया? मक्का क्यों नहीं चढ़ती? ज्वार क्यों नहीं चढ़ता? मटर क्यों नहीं चढ़ती? छोले क्यों नहीं चढ़ते? चावल इसलिए चढ़ता है कि सारे पानी में डाल देंगे, नमी में डाल देंगे तो क्या दे देंगे? अंकुर हो जाएंगे। और एक बार चावल का छिलका निकला है, दोबारा चावल का छिलका अंकुर नहीं होगा। हमारे तीर्थंकर भगवान गए हैं एक बार, आने वाले नहीं है। विचार करके रखना। हे महाराज श्री, औरंगाबाद महाराष्ट्र जा रहे थे, बिहार चल रहा था 2018 में, बेंगलोर जा रहे थे और सर्दी का बहुत बड़ा कोहरा पड़ रहा था। और कोहरा पड़ते सामने हम 4-5 महाराज थे, उसमें आचार्य महाराज थे और जा रहे थे। अब हुआ क्या, हम सब तीनों महाराज को शुद्धि जाना था। महाराज कह रहे आपको शुद्धि जाना है, अभी चलते हैं, रुक जाओ 10 मिनट। वैसे ज्यादा से आधा किलोमीटर, उस दिन गए 2.5 किलोमीटर। कोहरा पड़ रहा है, कोहरा पड़ रहा था। कह रहे थे देखो इसको, देखो महाराज, इस मजदूर को देखो क्या कर रहा है ये मजदूर। वो मजदूर क्या कर रहा था, उसकी घरवाली क्या कर रही थी, देखिएगा, दस देखिएगा। जो चावल की खेती हो रही थी, राकेश भाई साहब, चावल की खेती हो रही थी प्रदीप भाई साहब, वो बच्चा को अपने पिड्डू पे लाद कर बांध कर और खेती कर रही है महिला, पानी सिंचाई कर रही है, किसान कर रहा है। और वो पौधे को एक एक करके लगा रहा है। वो किसान लगा रहा है। वो किसान से पूछो कितनी मेहनत करता है, किसके लिए कर रहा है? वो आप सबके लिए कर रहा है किसान। कोई बात नहीं, खेती हो जाती चावल की। खेती चावल की होने के बाद चावल की खेती हो गई, फसल बड़ी हो गई, उसमें से फूल आते हैं, फूल चावल के ऊपर फूल आते हैं। चिड़िया खराब कर गई, हिरण खराब कर गए, सुअर खराब कर गए, नष्ट हो गई फसल। इधर आ गई तेज हवा, फसल गिर गई, फसल गिर गई, वो पड़ गया, ओले पड़ गए, फसल खराब हो गई। तेज धूप निकली, फसल होले 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 करके खड़ी हो गई। थ्रेशर मंगाया। क्या मंगाया? थ्रेशर मंगाया। थ्रेशर से इसको सारी को हटाया, चावल अलग और भूस अलग हो गया उसका। और भूस आने के बाद पैकेटों में भर दिया गया। किस में भर दिया गया? पैकेटों में भरने गया। उसमें पैकेट में भरने के बाद ट्रैक्टर आ गए, एक जैन श्रावक आ गया, एक खां साहब आ गए, पंजाबी भाई साहब आ गए, ठाकुर साहब आ गए, यादव जी आ गए, अग्रवाल जी भी आ गए। जैन श्रावक आया, जैन श्रावक एक आया और एक श्रावक आया। क्या बोला मैं? एक श्रावक आया, एक श्रावक आया, एक जैन श्रावक आया। अंतर है दोनों में, बहुत अंतर है। श्रावक, श्रावक श्रद्धावान, क्रियावान, विवेकवान, श्रावक। अब वो आने के बाद ऐसे करके एक बम्बी होती है, बम्बी बताइए चावल की, उसमें देखा अरे ये चावल अच्छा है, फेंक दिए। अरे जाओ 2 पैकेट रख दो गाड़ी पे, कर्मचारी ने 2 पैकेट रख दिए। श्रावक खेत में से आया था, वो खेत में से आया, चावल का पुण्य देखो, पुण्य, चावल का पुण्य देखो। अब खेत में से आया, अग्रवाल भी ले गए, ठाकुर भी ले गए, मुसलमान भी ले गए और यादव भी ले गए, सब ले। एक जैन श्रावक ले गया और एक श्रावक ले गया। अंतर देखिएगा। ले जाने के बाद विचार कर रहा है वो जैन श्रावक, लाया, लाने के बाद देखा, घर पे ले आया,
घर पे लाने के बाद अपनी घरवाली को देता है। घरवाली क्या करती है, एक इतना बड़ा डिब्बा होता है घर पे, हमारे जैनों में घर पे डिब्बा होता है सबकी, उस पर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, मंदिर के चावल। क्या लिखा, मंदिर के चावल, रख दिया अलग प्रदीप भाई साहब। अब उसमें आपने अष्टदव की थाली बन गई, सुन लेना, अष्टदव की थाली बन गई, जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप अर्घ बना के रख दिए। अब भी और अभी समय बचा, कुछ जैन लोगों के घर पे रिश्तेदार आ गए। अभी भाई साहब संजू भैया के घर पे आ गए थे, कल जमाई साहब आ गए थे, तिलक कर दिया चावल पर, खिचड़ी बन गई चावल की, इडली बन गई चावल की, कुछ और बन गया चावल का, कुछ और बन गया चावल का, तमाम चीज बन गई चावल की। अब चावल का ऐसा पुण्य जागा, ऐसा पुण्य जागा, जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य धूप फल अर्घ बन गए, अष्ट बन गई। अब उनने, आप श्रावक ने, राकेश जी ने सुबह पूजा करने आए मंदिर में, क्या करते हैं, भगवान की स्थापना करते हैं पार्श्वनाथ की। किस पे करते हैं स्थापना, ठोने पर करते हैं, ये ठोना रख गया। स्थापना करने के बाद ओम ह्रीम पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय स्थापनम, ठा ठा स्थापना कर दी। स्थापना करने के बाद सन्निधि भवकरण पढ़ दिया, वो स्थापना से निश्चित से पार्श्वनाथ को हमने विराजमान कर दिए। आपके हाथ में जितने चावल आए उतने चढ़ा दिए, उन चावल का ही पुण्य जागा, उतने चावल है थाली में, उतने चावल का पुण्य जाग गया। ए भगवान, आपकी हम स्थापना कर रहे हैं, विचार करके रखना, उतने चावल का पुण्य जागा। बाकी चावल सब बेकार हो गए, बस्त हो गए, खराब हो गए, सोचा नहीं सोचा। आओ चलते हैं। श्रावक और गृहस्थ, जो मुनिराज यहां से पंजाबी बागपुरा से चौके में जाना है संत भवन में, तो यहां बारिश हो गई, बहुत बड़ी भयंकर बारिश हो गई, महाराज को निकलना है, गली से बाहर जाना है। तो दो लड़के खड़े थे जैन, क्या ही महाराज जाना है बाहर। महाराज से कह रहे हैं राकेश जी अभी मत जाओ, आप आहार अभी मत करना, देर में कर लेना, बारिश बंद हो जाए, थोड़ा पानी खत्म हो जाए। राकेश जी कह रहे थे। उसमें से एक भैंस आ गई, छप 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 करके चली गई। एक आ गया कुत्ता, छप 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 चला गया। एक आ गया डिंकर, तैर रहा है। और एक आ गया जैन श्रावक। अब सुन लो, जैन श्रावक ने क्या, थोड़ी सी उधर से आना था, थोड़ा सा ऊंचा करा, ऊंचा कपड़े करे, निकल के फट्टी से पैर धो के आगे अंदर। अब साधु को जाना है, वो साधु कैसे जाएगा, साधु कैसे जाएगा, साधु की तरीका बता रहा हूं। अब हमको जाना है, पानी भरा हुआ है, हम जाएं कैसे। भैया को बुलाया, भैया काम करोगे, बोलो करोगे, करोगे, मुझे जाना है संत भवन, पानी भरा हुआ है, 4 ईंटें मंगाई थी आपसे, 4 ईंटों के ऊपर से मैं निकल गया और मैं कहां चला गया, चौके में प्रवेश हो गया। आप लोग जितने श्रावक बैठे हैं, किस में फंसे हो, कीचड़ में फंसे हो, बोलो बोलो ना, आप लोग कीचड़ में फंसे हो। मुनि महाराज, हाँ मुनिराज, मुनि महाराज कीचड़ से ऊपर निकल गए हैं, आपने ईंट से ऊपर निकाल दिया गया है, विचार करना। और 3 होते हैं रेस्टोरेंट, बताए थे बीच में, पहले आए थे, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट, पिक्का रेस्टोरेंट, सुगर, पिक्का रेस्टोरेंट, पिक्का सुगर, सुगर का रेस्टोरेंट कौन सा, नाली, नाली में मजा लेता है वो, कीचड़ में ही। दारूबाज का रेस्टोरेंट, नाली, वो भी मजे लेता है। कुत्ते का रेस्टोरेंट, नाली, वो भी रेस्टोरेंट में मजे लेता है। तीनों रेस्टोरेंट हैं। हम श्रावक, आप श्रावक हैं, और श्रावक से क्या बनना चाहते हैं, बोलिएगा प्रदीप भैया।
श्रावक से क्या बनोगे? एक अच्छे श्रावक बनना चाहते हो तो अच्छे श्रावक के लक्षण बताए थे, देव दर्शन, रात्रि भोजन नहीं, पानी छान कर पीना। क्या है ये? श्रावक। श्रावक और जैन, श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान श्रावक। हम पूछना चाह रहे हैं जैन श्रावक में और आप में अंतर क्या है? इतना ही अंतर है। महाराज जी उत्तिष्ठ हो चुके हैं और आप वहीं के वहीं हैं। मुनिराज ऊपर निकल चुके हैं, आप उसी जगह हैं। पूछ रहे, क्या पूछ रहे थे ब्रजू जी? मुनिराज के पास सामने से कोई श्रावक मिल गया, मुनिराज के पास सामने श्रावक खड़ा है, उसको निकलना है मुनिराज को। दृष्टांत बता रहा हूं कहानी का। मेरे पास जिस श्रावक जैन नहीं है, जैन नहीं है, कोई श्रावक निकला, कोई मैंने निकला, भैया मुझे जाना है मंदिर से बाहर आहार करने, अंकल जाना है, भाई साहब जाना है अनिल जी, तो आप क्या करेंगे? 2 ईंट 4 ईंट रखेंगे, उसके ऊपर से निकल जाएंगे आराम से। आप देखते हो महाराज ध्यान हो रहा है, गली में आना है महाराज को, तो महाराज के लिए श्रावक लोग क्या करते हैं? बड़े बड़े पटे पिलाई बोर्ड बिछा देते हैं और लो महाराज इस पर से निकल जाओ, आपके ऊपर कीचड़ नहीं आनी चाहिए महाराज। तो आपको करना कैसा है? उस कीचड़ से निकलना बचना चाहते हैं तो यहां बैठना पड़ेगा, बिना बैठे कोई काम बनेगा नहीं। यहां से बैठनी, यहां नहीं बैठो, कम से कम कुछ अच्छे बन सकते तो हो। यहां बैठने की नहीं कह रहा हूं, एक बच सकते हो। मैं नहीं कह रहा हूं घर चलाओ, दुकान, सब कुछ करो, कम से कम ये भी श्रावक का कर्तव्य बनता है। आपने देखा है, खान साहब को देखा है, पक्का शुक्रवार को निवाज पढ़ने जाएगा, चाहे कैसा भी हो वो निवाज पढ़ेगा शुक्रवार को। हमारे यहां अरे भैया मम्मी बात मत कर, मम्मी तू चुप हो जा, चल भीतर जा, मुझे सोने दे, संडे आज तेरा संडे है, क्या जाऊं मंदिर? मंदिर को क्या कह रहा है? फिर बाद में मंदिर के बाद भगवान, तबीयत खराब हो जाती तो भगवान को, गुरु को याद करता है। याद रखना, ये प्रभु के मंदिर में नहीं आओगे तो कोई काम होगा ही नहीं। आपने भगवान के मंदिर में आपने 2 सेकंड के लिए मत्था भी टेक लिया तो आप अपने उठ गए, तर गए, तर शिखर जी जाएंगे, सोना गिर जाएंगे, महावीर जी जाएंगे, मंदिर को मंदिर नहीं मानेंगे। यहाँ के प्रदीप जी 5 किलोमीटर सब्जी लेने जा सकते हैं सब श्रावक लोग, ठीक है? 10 किलोमीटर स्कूल को बच्चों को भेज सकते हैं। गाड़ी वाले पे विश्वास है, दूध वाले पे विश्वास, सब पे विश्वास है, नावी ठाकरे पे विश्वास है, मंदिर पास में है उस पे विश्वास नहीं है। याद रखना, विश्वास करना पड़ेगा, बिना विश्वास के कोई काम नहीं होगा। हमने विश्वास कर लिया तो हम तर गए। याद रखना, हमें श्रावक बनना है, अच्छा श्रावक बनना है। श्रावक बनकर हमको भगवान के मंदिर में आना है, खाली हाथ नहीं आना है, मुट्ठी बांध कर नहीं आना है, डिब्बी में चावल लाने हैं, चावल ला के पूरे चावल को चढ़ाना है। कैसे? उधर से लाएंगे, उधर से धोएंगे, तब चावल को चढ़ाएंगे, तब कुछ आपको मिलेगा। महावीर भगवान की जय।